पुलिस मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक। कहा, भ्रामक संदेश प्रसारित करने वालों पर होगी पुलिस की नजर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को। त्योहारों के दृष्टिगत मजिस्ट्रेट नामित और कवि वेचू बीए पुरुषोत्तम कौशिक पत्रकारिता सम्मान से हुए सम्मानित। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रविवार को थाना सेवरही क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर पशु तस्कर बोलेरो वाहन से सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गौवंशों को चोरी छिपे लादकर बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना सेवरही, थाना पटेरवा, थाना विशुनपुरा एवं साइबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा विशुनपुरा सेवरही मार्ग पर गगलवा पुल नहर के पास गणेशापट्टी जाने वाली सड़क पर नहर मार्ग पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन पुलिस बैरियर को तोड़कर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वह वाहन पर सवार कुछ व्यक्तियों के द्वारा जंगल में पेड़ों तथा झाड़ियों की आड़ से लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर फायर की गई। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान बिक्की प्रसाद पुत्र लड्डू प्रसाद, साकिन गोपालगढ़, थाना कस्या, जनपद कुशीनगर, हाल मुकाम मंगरिया अमकोल, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। उसके कब्जे से 4 राष्ट्रीय गोवंशीय पशु, 1 अदद ठोस लकड़ी का गोलाकार ठीहा, रस्सी तथा 2 अदद चाकू, 1 अवैध तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। घायल गिरफ्तार अभियुक्त को दवाई इलाज हेतु पुलिस की अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्तों का वह एक संगठित गिरोह चलाता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गोवंशीय पशुओं को वाहनों में क्रूरता पूर्वक लादकर बिहार आदि राज्यों में ले जाकर गो तस्करी का कार्य करते हैं। अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। रविवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने थाना रामकोला पर आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा आदि के दृष्टिगत धर्मगुरुओं, आयोजकों, प्रतिष्ठित संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में समस्त धर्मगुरुओं से तथा जनपद के सभी आमजनों से शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ रहते हुए त्योहार शांतिपूर्ण मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ यह भी आह्वान किया गया कि किसी प्रकार के भ्रामक संदेश प्रसारित न करें और भ्रामक संदेश प्राप्त होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना चौकी को सूचित करें। जनपद की सोशल मीडिया सेल बारीकी से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर जनपदीय पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि अपने अपने बीट क्षेत्र में स्थापित पांडालों पर नियमित भ्रमण करते हुए आयोजकों, संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद स्थापित करें और त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं। इसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक बीट प्रभारी को निर्देशित किया गया कि लोग नियमित रूप से भ्रमण करते हुए पांडालों आदि स्थलों पर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की चेकिंग करते रहें। जनपद कुशीनगर पुलिस शांति, सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का रविवार को प्रसारण हुआ। विभिन्न चैनलों के अतिरिक्त रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनपद के सभी 2404 बूथों पर आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य सोशल मीडिया के साथ साथ रेडियो प्रज्ञा के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया, जिसमें 39,356 लोगों ने सहभागिता किया। कुशीनगर जनपद में पहली बार प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कुशीनगर स्थित बुद्धा वाहन पार्किंग में आयोजित हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय दुबे, कुशीनगर विधायक पीएन पाठक तथा नगरपालिका अध्यक्ष किरण जायसवाल ने स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं तथा आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनी। मन की बात के 115वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर में हो रहे विस्तार को लेकर बातचीत की, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तरक्की को लेकर जानकारी दी, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को लेकर भी जानकारी दी। एनिमेशन और गेमिंग में भारत नई क्रांति पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज हमारे युवा ऐसे कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक होती है और इन्हें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 28 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा। हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर बात करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी नहीं, पैशन बन गया है। आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। एक समय में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया में
सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को लेकर उन्होंने कहा कि कभी कोई ऐसा कॉल आए तो डरना नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती है। पीएम ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताए, रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो तो शांत रहना चाहिए, घबराओ नहीं और फिर सोचकर एक्शन लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स। जी हाँ, पीसी ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना की तरफ से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के आभूषण की खरीद पर पाएं एक सुनिश्चित उपहार। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99-186-28-182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। पीएम ने कहा कि कुछ होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, साथ ही साइबर क्राइम की वेबसाइट पर भी रिपोर्ट दर्ज कराएं। परिवार और पुलिस को भी सूचित करें। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के बाद प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति भारत बन रहा है। जो राष्ट्र समय के साथ नहीं चलेगा वह पिछड़ जाएगा। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जल्द ही तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। विधायक पीएन पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नभ, जल तथा थल समेत अनेक नए क्षेत्रों में ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि उद्धव प्रकाश सिंह, बलिस्टर भारती, शैलेंद्र सिंह, राज पाठक, डॉक्टर योगेश्वर मदेशिया, सभासद सूर्यनाथ यादव, केशव सिंह, राजेश मदेशिया, वीरेंद्र त्रिपाठी, अमित मालवीय, संजीव दुबे समेत अन्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण पडरौना नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में बूथ संख्या 250 पर चलाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाने के अलावा डिजिटल फ्रॉड से बचने के उपाय, एनिमेशन, वर्चुअल पर्यटन, आत्मनिर्भर भारत आज पर अपना विस्तार से प्रकाश डाला। श्री जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विगत 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किया है। इस अवसर पर संतोष मिश्रा, राजेश जायसवाल, अमर शर्मा, गौरव चौबे, विजय कौशिक, बबलू शर्मा, गौरव रोनियार, संतोष चौहान, अरुण सिंह, विनय मंदेशिया, अजय शर्मा, पिंटू शाह, भास्कर शर्मा, ललित जायसवाल, मनीष सिंह, केदार मदेशिया, संतोष यादव, अनिल गुप्ता, सुशील पांडे, मनोज मिश्रा, काशी राजभर, विजय शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा शैक्षिक समारोह का उद्घाटन सोमवार को जिला स्पोर्ट स्टेडियम रविंद्रनगर, जनपद कुशीनगर में प्रातः 10 बजे होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे कुशीनगर, शशांक मणि त्रिपाठी सांसद देवरिया, देवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद, विनय जायसवाल अध्यक्ष नगरपालिका पडरौना एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विशाल भारद्वाज जिलाधिकारी, संतोष कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक, गुंजन द्विवेदी सीडीओ शिरकत करेंगी। कार्यक्रम का समापन समारोह दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे जिला स्पोर्ट स्टेडियम में होना सुनिश्चित है। समापन की मुख्य अतिथि के रूप में सावित्री जायसवाल अध्यक्ष जिला पंचायत कुशीनगर, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक मनीष जायसवाल, विवेकानंद पांडे, पीएन पाठक, असीम कुमार, मोहन वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, विनय प्रकाश गौड़ शामिल होंगे। यह जानकारी कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रामजीवन मौर्य के हवाले से जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र ने दी है। पडरौना की साहित्यिक संस्था निराला शब्द सम्मान मंच के द्वारा रविवार को उदित नारायण इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित निराला मंच के वार्षिकोत्सव के मौके पर साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इसमें कप्तानगंज के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था प्रभात के महामंत्री बेचू बीए को पत्रकारिता तथा साहित्य में योगदान पर पडरौना के ख्याति लब्ध समाजसेवी, विचारक, चिंतक तथा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम कौशिक पत्रकारिता और साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान तथा प्रशस्ति पत्र देते हुए साहित्यकार, विचारक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव शुक्ल और चित्रंजन मिश्र ने श्री बीए को शुभकामना देते हुए साहित्य तथा पत्रकारिता में और नाम करने की उम्मीद जताई। बेचू बीए को सम्मानित होने पर कवि आनंद कृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीवास्तवी, डॉक्टर इम्तियाज समर, विनोद गुप्ता, कन्हैयालाल करुण सहित तमाम कवियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर वेणुगोपाल शर्मा, नूरुद्दीन नूर, गौतम गुप्ता को भी स्मृति चिन्ह देकर संस्था निराला मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा के त्योहार क्रमशः दिनांक 29 अक्टूबर, 1 नवंबर शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा
की जाएगी। धनतेरस के जनपद में सभी तहसीलों में आतिशबाजी पटाखे की दुकान लग जाती है। 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सुरक्षा तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने जनपद में त्योहारों के समाप्ति तक ड्यूटी पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट, नगर निकाय क्षेत्रवार, तहसीलवार, पुलिस चौकीवार नियुक्त किए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक। कहा, भ्रामक संदेश प्रसारित करने वालों पर होगी पुलिस की नजर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को। त्योहारों के दृष्टिगत मजिस्ट्रेट नामित और कवि बेचू BA पुरुषोत्तम कौशिक पत्रकारिता सम्मान से हुए सम्मानित। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।